मत, एक मत और एकता, मतलब सब बच्चों की जो है एकता होनी चाहिए। जब एक मत पे चलोगे, वो कौन सी मत है? वो श्री मत है। अगर तुम सभी बच्चे एक श्री मत पे चलो तो एकता आ जाएगी। लेकिन कोई बच्चे मन मत पे चलते हैं, कोई मनुष्य मत पे चलते हैं, कोई दूसरों की मत पे इधर उधर ध्यान देते हैं, तो कहा एकता नहीं आती है। तो तुम बच्चों में एकता का आधार है बाबा की एक श्रीमती बुद्धि में याद रहे। उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, तो पुरुषार्थ में बाबा ने कहा तुम्हारा कौन सा स्लोगन तुमको याद रहता है? कहा कि तुम बच्चे दुनिया वालों को तो बड़े बड़े स्लोगन सुनाते हो, लेकिन अपने लिए क्या स्लोगन रखा है? तो बाबा ने कहा दुनिया वालों को कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, विनाश होने वाला है, स्वर्ग आने वाला है, हमको सतो प्रधान बन के स्वर्ग में जाना है। बाबा ने कहा ये सब भाषण भी करते हो और स्लोगन भी बहुत सुनाते हो, लेकिन अपने लिए कौन सा स्लोगन रखना है? तो बाबा ने कहा कि अपने लिए ये स्लोगन सदा याद रखो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। कहा दुनिया वालों को विश्व परिवर्तन की बात सुनाते हो, कहा विश्व परिवर्तन तो हो ही जाएगा, विश्व परिवर्तन के लिए तुमको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, तुमको पुरुषार्थ करना है स्व परिवर्तन का। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जितना ये स्लोगन याद रखेंगे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, तो तुम्हारे परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अपने पुरुषार्थ के लिए इस समय के लिए ये स्लोगन बहुत जरूरी है। तो कहा जितना जितना स्व परिवर्तन करते जाएंगे तो दूसरा भी परिवर्तन होता जाएगा। तो कहा समय तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन तुमको होना है, सभी बच्चों को होना है। कहा समय को तुम परिवर्तन नहीं करोगे, समय तो अपने अनुसार परिवर्तन हो ही जाएगा, लेकिन परिवर्तन किसको होना है? मुझे परिवर्तन होना है। तो उसके बाद बाबा ने कहा जितना परिवर्तन करेंगे उस अनुसार दूसरे भी परिवर्तन हो जाएंगे, और बाबा ने कहा कि विश्व भी परिवर्तन होगा। उसके बाद फिर बाबा ने लास्ट में सभी बच्चों के लिए याद प्यार भी दिया, और बाबा ने कहा कि इस समय पर तुम बच्चों को दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है। कहा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दूसरों पर उनका विशेष अटेंशन रहता है। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर तुम बच्चों को एक तो अपने जो व्यर्थ संकल्प है उनको कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। ताका व्यर्थ बहुत गंवाते हो, व्यर्थ संकल्प तुम्हारे बहुत चलते हैं, और व्यर्थ संकल्प तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बंधन है। का बाहर से तो बंधन मुक्त अपने को समझते हो, लेकिन अंदर से जो तुम्हारे बंधन है वो तुमको बीच में पुरुषार्थ करने नहीं देते हैं। तो कहा तुम्हारा जो मन है वो व्यर्थ बातों में जाता है और उसमें कंट्रोल नहीं होता। तो बाबा ने कहा कंट्रोल करने के लिए बाबा ने तुमको कितनी अच्छी युक्तियां बताई है। बाबा ने कहा कंट्रोल करने के लिए एक तो बिंदु बन जाओ, दूसरा बाबा ने कहा ड्रामा की बात को याद करो, तीसरा क्या करो? बाबा ने कहा कि तुम अपनी परम धाम की याद में चले जाओ। मेरा जो घर है वो तो शांत है। फिर बाबा ने कहा कि उसमें तीन बातें, एक स्वधर्म को याद करो, दूसरा बाबा ने कहा स्वमान को याद करो, और तीसरा अपने बाप को याद करो। तो कहा स्वधर्म भी भूल जाते हो, अपना जो स्वमान है वो भी भूल जाते हो, और बाप को भी भूल जाते हो, तो भटक जाते हो, इसीलिए तुम्हारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो कहा जितनी कमाई जमा करते हो उतना खर्च भी हो जाता है। तो जब खर्चा ज्यादा होता है और बचत तो कुछ है नहीं, तो कहा जब बचत नहीं है तो खुशी नहीं है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि अभी वर्तमान समय पे अपने व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करो, और अपने बचत को खाते को देखो कि हमारा कितना अभी जमा जो किया हमने, कितना मेरे पास बचत है। और जितनी बाबा ने कहा तुम्हारी बचत होगी तो खुशी का पारा भी तुम्हारा चढ़ता जाएगा। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया और छुट्टी दे दी। ओम शांति।